अत्यंत सिद्धि। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तीर्थ यात्रा करे, साधन करे, वो मौज मस्ती के लिए नहीं होना चाहिए, साधना के लिए होना चाहिए। छोटी उम्र की माँ और छोटे उम्र का मालिक, छोटे उम्र का रसोइया, छोटे उम्र का मैनेजमेंट देखने वाला बहुत खतरनाक होता है। अब छोटे उम्र की माँ अपने को सजाती संवारती रहेगी, उसको मौका नहीं मिलेगा। आज जो परिपक्वता 30 वर्ष में नहीं आती थी, नहीं आ पाई, आज से 40-50 वर्ष पहले माताओं की वह परिपक्वता 14 से 15 वर्ष में आ जाती थी। और कहां तक कहें, हमारी श्री किशोरी जी तो 6 वर्ष की थी जब अयोध्या जी आई थी। मां को शीला ने गोद में ले लिया। लेकिन इनकी परिपक्वता तो देखिए आप, 9 वर्ष अयोध्या में रही, 9 वर्ष में भी पूर्ण हो चुकी थी। ये जो मुखिया हो, आयुवृद्ध होना चाहिए। हल्की उम्र का रसोइया हमेशा परेशान करेगा, थोड़ा सा आयुवृद्ध होना चाहिए उसको। हमारी जो माताएं 55, 60, 65 को पार कर चुकी हैं, उनके हाथ का रस देखिए कैसी रसोई बनाती है। अब लगातार कमर में या अपनी जेब में मोबाइल रखने वाली महिला, उसका चित्त रसोई में लगेगा ही नहीं। वो बार बार मोबाइल देखी। अरे कई बार तो मोबाइल देख करके लोग ऐसे व्यंजन बना देते हैं। हमारी एक बहन जी है चित्रकूट में, आई नहीं इस बार। मोबाइल देख करके उन्होंने पता नहीं क्या बनाया, काजू की बर्फी को उसको क्या बोले, कौन सा रसराज बताया, क्या बताया मोबाइल देख करके। महाराज ऐसा जबरदस्त टाइट हुआ वो कि अंत में उसको कूट कूट करके, हो सकता है चैनल पे कथा चल रही है और सुन भी रही हो तब। ये रसोई का जो रस है ना, ये बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। जब तक आपको किसी के प्रति प्रेम नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, रस नहीं आएगा। ये विधान कहीं भी लागू हो सकता है। राम जी से लगाव होगा तो राम की कथा अच्छी लगेगी। तपस्या करने के लिए आए हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। महात्माओं ने पहले तीर्थ करवाए, द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये तो मंत्र द्वादशाक्षर है ही, लेकिन षडाक्षर श्री राम मंत्र और षडाक्षर सीता मंत्र दोनों को मिलाकर के द्वादशाक्षर हुआ। तो गोस्वामी जी कहते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपत मनवती लाल। 23,000 वर्ष तक तपस्या किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, नहीं मांगा वरदान। आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? मनु जी ने कहा, आप बोल तो रहे हो लेकिन दिख नहीं रहे हो, तो आप किस रूप में देखना चाहते हैं? उस रूप में मैं आपको दिखाई दूं। तो मनु जी ने कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, 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 यही कारण मुनि जतन राही, यही कारण मुनि
नाहि जो भुसुंडी मन मानस हंसा जो भुसुंडी मन मानस हंसा जही निगम प्रशंसा सगुण गुण निगम प्रशंसा देख ही हम स्वरूप भरिलोचन देख हम स्वरूप भरिलोचन कृपा करहु प्रणव आरती लोचन कृपा करहु भगवान शिव के मन में जो स्वरूप निवास करता है अथवा शिव का मन जिस स्वरूप में लगा रहता है, कागभूषुंडी जी के हृदय रूपी मान सरोवर पर जो हंस विचरण करता है, हम उसको देखना चाहिए। बड़े इन सब पंक्तियों में महाराज ऐसा ऐसा आनंद समाया है कि ये एक एक पंक्ति का यदि हम दर्शन करने लगे तो पूरा पूरा 3 घंटा चाहिए। कागभूषुंडी जी किस दृष्टि से देखते हैं, भगवान शिव किस दृष्टि से? भगवान शिव कहते हैं पीत झगुलिया तनु पहिराई जान पान विचरण मोहि भाई, और कागभूषुंडी जी कहते हैं नील पीत झगुली तनु सोही किन कर चितवन भावत। दोनों की दृष्टि अलग है, हम उसको देखना चाहते हैं। और इतना मनोरथ किया है, उसी समय अचानक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है और दिव्य तेज से युगल सरकार की उत्पत्ति हुई है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। नील सरोरुह नील मणि नील नीर घनश्याम लाज ही तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान सामने प्रकट हुए, दंडवत दंडाकार रूप में प्रणाम किया। भगवान ने कहा क्या चाहते हो, जो तुम्हारे मन में हो। मनु जी ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि। एक नया नामकरण किया है, हे दान शिरोमणि। अच्छा, जिससे कुछ मांगना हो ना उसकी पहले प्रशंसा कर दो, जिससे कुछ चाहिए उसकी प्रशंसा करो। और मनु जी तो राजा थे, वो जानते हैं कि लेने वाले से कैसे लेना, देने वाले से कैसे लेना है। अब किसी की बुराई करके आप कुछ ले पाओगे? बढ़िया बढ़िया अगर खाना पीना, थोड़ी प्रशंसा करो ना भैया। हम हमारे पास सुबह सुबह से इसीलिए आ जाता है, बढ़िया बढ़िया बना करके माता हमको दे जाती है। अरे महाराज आपके पास तो बड़ा माल आता है, माल ऐसे नहीं आता, बहुत प्रशंसा करनी पड़ती है। प्रशंसा किया दान शिरोमणि, हे दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव। मैं निश्चल भाव से कह रहा हूं आपसे, चाहो तुम ही समान सुत के प्रभु सन कवन दुरान। आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा मेरे जैसा? अच्छा, तो मांगा एक मिला दो, मांगा एक वरदान मिले 2 वरदान। कैसे? भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, लेकिन तुमने चूंकि मेरे सामने कहा है, मेरा नाम कल्प वृक्ष है, मेरा विग्रह कल्प वृक्ष है, मेरा स्वरूप कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो चिंतन करोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। मुझसे तुमने कहा है तो मेरे जैसा तो मैं ही होता हूं, लेकिन तुमने कहा कि चाहो तुम ही समान, तो मैं भी आऊंगा, मेरे जैसा भी आएगा, दोनों आएंगे। शत्रुपा मैया को अवसर दिया कि आप क्या चाहती हो। शत्रुपा जी ने कहा कि मेरे पति ने जो मांगा सब मेरे लिए ही तो मांगा है। अरे आप इनके बेटा बनोगे तो मां तो मैं ही बनूंगी। लेकिन सरकार आप हमारे बेटा तो बने, परंतु स्वई सुख स्वई गति स्वई भगति स्वई निज। आप बेटा बन जाओ, जब आप इनके बेटा बन जाओगे तब उस बेटे से जो हम चाहती हैं वो मांग रहे हैं, आपसे नहीं। इनका विवेक तो देखिए, उससे नहीं उनसे नहीं चाह रहे हैं,
जब आप इनके बेटा बन गए, बोले बन गए। तब मांगा, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करिए। वही सुख जो आप अपने निज भक्तों को प्रदान करते हैं, वही गति जो आप अपने निज भक्तों को प्रदान करते हैं, वही भक्ति जो आप अपने निज भक्तों को देते हैं, अपने निजी भक्तों को, निजी बिल्कुल बिल्कुल करीबी, वही स्नेह जो आप अपने निज भक्तों को, वही रहनी जो आप अपने निज भक्तों को प्रदान करते हैं। सोई विवेक सोई रहनी, वही विवेक जो आप अपने निज भक्तों को दे, हम ही कृपा करी दे। तो भगवान ने कहा कि आपने मुझसे नहीं मांगा, मैं इनका बेटा बन जाऊं तब आप मांग रही हैं। तो जैसे ही शत्रुपा जी के मनोभाव को भगवान नारायण ने समझा और शत्रुपा मैया को वरदान दिया। मांगने आए थे एक वरदान, मिले 8 वरदान, 2 मनु जी को और 6 शत्रुपा जी को। और तब भगवान नारायण ने, आदि नारायण भगवान ने शत्रुपा जी को मां स्वीकार कर लिया और कह दिया, मां तू विवेक अलौकिक तोरे, मां तू विवेक अलौकिक। क्यों मां ने कहा था? अब देखो ये 6 वरदान शत्रुपा जी को कब मिले? एक वरदान तो तुरंत मिल गया, मां तू भी सोई विवेक, मां तू विवेक अलौकिक तोरे, मां तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटहि अनुग्रह मोरे, कबहू न मिटहि। मेरी कृपा से तुम्हारा विवेक कभी समाप्त नहीं होगा, शत शत का ज्ञान हो जाए, यही विवेक है। सत्य और झूठे का ज्ञान हो जाए, यही विवेक है। कहां दिल लगाना है, कहां दिमाग लगाना है, इतना समझ में आ जाए, यही विवेक है। विवेको वर्धते महान। 8 वरदान पूरे हुए, एक वरदान भगवान ने दोनों को एक साथ दिया। अब तुम मम अनुशासन मानी, और बसहु जाई सुरपति रजधानी, कहा करी भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुरी, जब होई हो अवध भुवाल, तब हम हो तुम्हार। 9 वरदान मिले। भगवान के आने का एक कारण भी, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लगा कि मेरे राम के सामने रावण बन करके कौन आए। कोई साधारण व्यक्ति को तो मैं रावण बना दूं, जालंधर को बना दूं, हिरण्यकशिपु को बना दूं, रुद्रगणों को बनाओ, नहीं। मेरे राम, जिस राम को मैं समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, उस राम के सामने रावण बनने लायक कोई है ही नहीं। रावण भी बना करके गोस्वामी जी ने खड़ा किया है, तो उसको खड़ा किया है जिसने जीवन में सबसे ज्यादा दान किया है, सबसे ज्यादा पुण्य किया है, सबसे ज्यादा यज्ञ किए हैं। उसका नाम है राजा प्रताप भालू। प्रताप भालू कथा को जोड़ा। 1 लाख ब्राह्मणों को कपटी मुनि के कहने पर धर्मांतरण कराने का कुचेष्टा करवाई है कपटी मुनि ने, और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। 2 भाई हैं, विमात्र भाई धर्म रुचि है। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, तुमने हमको मांस परोसना चाहा, हमारा धर्मांतरण कराना चाहते हो, हम श्राप देते हैं 1 वर्ष के अंदर तुम्हारा सारा वंश नष्ट हो जाए। और यही राजा प्रताप भालू दूसरे जन्म में विशस्त्रवा मुनि का पुत्र बना, कैकसी के कोख से पैदा हुआ, पुलस्त्य कुल में आया है। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण, विमात्र भाई धर्मरुचि विभीषण बनकर के आया है। 4थी संतान है जिसका नाम सुपर्णखा है, वो कन्या के रूप में आई। 3 भाई 1 बहन। रावण की उत्पत्ति हुई समाज में, रावणी वृत्ति। और रावणी वृत्ति का दर्शन गोस्वामी जी कराते हैं। क्या है?
बोले बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन बरदारा, नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु रसन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चय सर्व प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सवेद धराय कुलानी, गिरिशर सिंधु भार नहीं मोहे, जस मोहि करू एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहि न सकई रावण भय पीता, दीन रूप धरि हृदय विचारी, कही कहा जा सुर मुनि धारी, निज संताप सुनायस रोई, काहुत कही जाना हो, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंच लोका, सग गोतन उधारी भूम विचार, परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, और कछु न वसाई, जाकर मैं दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय, जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय, जाकर ते दासी सो अविनाशी। हमरो तोर सहाय। तो प्रश्न उठता है कि प्रताप भानु रावण बना तो क्या भगवान को आना पड़ा? देखो, एक व्यक्ति जब रावण बनता है तो भगवान अपने अंशों के द्वारा उसको समाप्त करवा देते हैं, लेकिन जब समाज के अंदर रावणी वृत्ति आ जाती है तो परमात्मा को आना पड़ता है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन परदारा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधु नसन करवावे। ये रावणी वृत्ति पृथ्वी कांप गई, ब्रह्मा जी के पास पहुंची, प्रार्थना किया, देवता अब घबराए हैं, इस संकट से मुक्ति कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संकट से मुक्ति तो परमात्मा ही दे सकते हैं। क्यों? रावण का बचपन से ही बड़ा विचित्र था, अद्भुत पराक्रमी, और पैदा होते ही ये रोया बहुत, रोवन नाम पड़ा, रोवन रोवन से अपभ्रंश हो गया, रावण 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 रावण। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, शंकर जी को गुरु बनाया, क्या उच्च कोटि का साधक था। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाराज ऐसा स्तोत्र गाया है कि अगर आप शिव उपासक हैं और शिव जी की पूजा करते हैं और शिव तांडव न पढ़ो तो पूजन पूरा होता ही नहीं। क्या वेद मंत्र बोलता था रावण, अद्भुत पराक्रमी रावण। ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा मेरी क्षमता से बाहर है, तो मनुष्य और बानरों के हाथ से मरे, वरदान मिल गया। लंका को जीत लिया कुबेर से, पुष्पक विमान को खींच लिया, मैदानों की बेटी से विवाह हुआ, छोटे भाइयों का विवाह किया, ऐसा साम्राज्य फैला है। गोस्वामी जी कहते हैं सब विश्व करी बाहुबल राखे से कौन स्वतंत्र, मंडली कमनि रावण राज करई निज मन। अपना संविधान, ब्रह्मा के विधान को चैलेंज किया है रावण ने, प्रकृति के विधान को चैलेंज किया, और पहली बार किसी ने सशरीर स्वर्ग में अधिकार जमाया। मानव देहधारी व्यक्ति ने स्वर्ग में जाकर के अधिकार जमा लिया। देवता लोग घबराए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक संकट से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो बोले चलो कहीं प्रयाग में चले, चित्रकूट चले, अयोध्या चले। भगवान शंकर कहते हैं देवी उस समाज में मैं भी था, मुझसे भी पूछा गया भगवान कहाँ मिलेंगे, तो मैंने बताया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट मोहि में देश काल दिशि विदिश हुमाही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विभागी, प्रेम प्रभु
होना चाहिए। लकड़ी के अंदर जैसे आग रहती है, गाय के अंदर जैसे घी रहता है, लेकिन कोई ग्वाला हो जो उसका दोहन करे। परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। हम उसकी प्रार्थना करें। देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना किया है, जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता गोर जय भाई जय सुनारी संत सुना प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय हो भागे अति अनुरागे विगत मोह मोनि वृंदा। निशि बाबल ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम। सभी बोलिए सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम। जानि सभय सुर भूमि सुन वचन समेत स्नेह तब गगन गिरा गंभीर भई हरहु शोक संसरे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी हुई है भगवान आदि नारायण की। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा जनी डर पहु। देवताओं डरो मत, तुम्हारे लिए मैं अपने अंशों के साथ अवतार ग्रहण करूंगा। और भगवान का आश्वासन सुना। ब्रह्मा जी ने कहा परमात्मा प्रकट होने जा रहा है, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने अंशों से उनकी सेवा करने के लिए पहुंच। भक्तों के बीच में निराकार उपासना नहीं चलती। बोले फिर वो उसको निराकार होना पड़ता है। और जब हमारा मालिक निराकार से निराकार हो तो शिव को भी निराकार से निराकार होना पड़ेगा। तो कैसे जाओगे? बोले हम तो बंदर बन के जाएंगे। रुद्र देह तज देह बस बानर भे हनुमान। और भगवान शिव मां अंजनी के कोख से प्रादुर्भूत हुए। इनका नाम हनुमान पड़ा है। 11वें रुद्र के रूप में। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान आए इसके पहले श्री हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। हनुमान जी तो मुख्य सेवक हनुमान जी, उनके बगैर जन्म कैसे हो सकता है। ले चलते हैं गोस्वामी जी महाराज सारे समाज को श्री अयोध्या जी। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो वेद विदित तेहि दशरथ नामो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पाने। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुध नाहि। एक बार एक बार एक बार जी एक बार। ये एक बार बड़ी समस्या। एक बात सुनो ये भैया, एक बात सुन लेना। गोस्वामी जी कहते एक बार क्या हुआ। बोले भूपति मन माही। महाराज वशिष्ठ अपने पुत्र वामदेव जी को लेकर के महाराज दशरथ के भवन में पधारे। और वामदेव जी बालक हैं। जैसे ही भवन में आए
सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य नीलम की भूमि, कौस्तुभ की भूमि, हीरे जड़े हुए हैं, ऐसे भवन को देख करके रोना शुरू कर दिए। ऐसा रोए बामदेव, वैसा रोए महाराज। सारा राजमहल अस्त व्यस्त हो गया। महाराज क्या बात है, आपका पुत्र, लाओ मुझे दे दो, आपको लेते नहीं बनता, आप मुझे दे दो। दशरथ जी की गोदी में गए तो और रोने लगे। कौशल्या मैया ने अरुंधति मैया से कहा कि गुरु मां आप हमको दे दो। माताएं खिला रही हैं, महाराज खिला रहे हैं, लेकिन इनका रोना बंद नहीं हो रहा। वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा कि आप ही बताओ रो क्यों रहे हैं। बोले मेरा बेटा इसलिए रो रहा है कि मुझसे पूछ रहा है कि आपके जजमान तो सामने बैठे हैं, मेरा जजमान कहां दिख रहा है, मेरा जजमान तो कहीं दिख नहीं रहा। आपके पुत्र हो तो इसको जजमान मिले, इसको चेला मिले, इसलिए रो रहा है कि मेरा चेला नहीं दिख। एक बार भूपति मन माही और भय गलानी मोरे सुतना। ग्लानी हुई, 59,000 वर्ष की आयु हो चुकी थी, अब ग्लानी हुई है। तो गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गया तुरंत मही पाला। कभी ऐसी परिस्थिति जीवन में बने, मन में ग्लानि हो, मन में ऐसी स्थितियां बने, तुरंत जाओ, तुरंत, देर मत करो। अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में डाला, प्रार्थना की, दुख सुख बताया। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझा के कहा, धरहु धीर होई कहीं सुत चारी, धरहु धीर होई कहीं सुत चारी। प्रभु वैन विदित भगत भयहारी, प्रभु वैन विदित भगत भयहारी। राजन घबराओ मत, आपको 4 संतानें प्राप्त हुई। तो दशरथ जी ने चरणों को पकड़ करके कहा, गुरुदेव ये आशीर्वाद आपने पहले क्यों नहीं दे दिया, 59,000 वर्ष निकल गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम पहले आ गए होते तो आशीर्वाद पहले ही मिल गया होता, देर से आए हो इसलिए आशीर्वाद देर से मिला। कभी ऐसी परिस्थितियां पड़े, अपने गुरु के चरणों को कभी मत छूओ, तुरंत, देर नहीं, उसी क्षण। महाराज में महांडक के पुत्र श्रृंगी को बुला करके, श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया गया। हम अपनी समस्या गुरुदेव के चरणों में रख दे, समाधान की व्यवस्था वो खोजता है। श्रृंगी जी को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हुआ, आहुतियां चल ही रही थी और अग्निकुंड के मध्य से अग्निदेव भगवान हाथ में चांदी के कटोरे में हविष्यान लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री अग्निदेव भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी को दिया गया। वशिष्ठ जी ने कहा, यह भी बाट देहु नप जाई, जथा जोग जही भाग बना। हविष्यान लेकर के आए हैं, आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया, आधे के 2 भाग किए, एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया, शेष के 2 भाग किए। कौशल्या के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाया, कैकेयी जी के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाया। तीनों माताएं गर्भवती हो गई। वो शुभ समय आया है जब परमात्मा ने श्री अयोध्या की धरती पर अवतार ग्रहण किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरु वचर हर्ष जुता श्री राम जन्म सुख। आ रही है वो तिथि, कौन सी? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवल पक्ष मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा।
शीतल मंद सुरभि बहबाऊ शीतल मंद सुरभि बहबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ हर्षित सुर संतन मन चारू बन कुसुमित गिरि गण मनियारा बन कुसुमित गिरि गण मनियारा वही सकल सरिता मृत धारा वही सकल सरिता मृत धारा शुभ काल आया है और जी ऐसा आनंद का समय आया और उसी समय सब देवता लोग अयोध्या में आए हैं। नौवीं तिथि आ रही है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष आया है, नौवीं तिथि का इंतजार है। संपूर्ण विश्व जगत को सब देवता लोग अयोध्या की धरा पर आए हैं। आकाश मंडल पर अयोध्या के आकाश मंडल पर देवताओं के विमान गड़गड़ाने लगे। देवता लोग आए भगवान के स्वागत में। अवतार लो अवतार लो अवतार लो। हरि बोल। अयोध्यानाथ भगवान की देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे। अब आओ रामाना सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे। अब आओ रामा नगरिया। अरे वो ताली की सेवा करते हुए जय हो। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़े हो अपना डमरू बजाया। गंधर्व बोले ताल मिलाकर प्रभु का यश है गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु का यश है गाया। सब बरसे हो मेघ बरसी हो सब बरसी रहे मेघ बरसी रहे अमृत की सरस फुहार। हरि बोल। सब देव चले महादेव चले फूलन के हार रे। आओ रामा नगरिया। हरि बोल। मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक रे श्यामा। ब्रह्मा वेद पढ़े सुर ज्ञान चढ़े। ब्रह्मा वेद पढ़े सुर ज्ञान चढ़े। अब आओ रामा नगरिया। सब देव चले महादेव चले फूलन के हार रे। आओ रामा नगरिया। जय हो। दोनों हाथों को उठा के ताली की सेवा करते हुए भगवान की जय हो।
जी शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिवधर भोले ताल गिराकर प्रभु का यश है गाया। सब बरसी रहे मेघ बरसी रहे, सब बरसी रहे मेघ बरसी रहे, अमृत के हो बरस देव चले महादेव चले, लय पूरन के हारे आओ राम नागरिया, नागरिया आओ राम नागरिया। बोलिए ध्यानानंद भगवान की। अपनी जगह बैठ जाए, सभी लोग अपनी जगह बैठे। वो शुभ समय आया है। गोस्वामी जी महाराज कहते नौमी तिथि आई, देवताओं ने प्रार्थना किया है, स्तुति किया है, और मानो गर्भ में आए हुए परमात्मा की स्तुति देवताओं ने किया है। स्तुति करके अपने अपने धाम को गए हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवता लोग अपने अपने धाम को गए हैं। नौमी तिथि आई है, मंगलवार का दिन है। आज प्रातः काल से ही माँ कौशल्या ने अपने भवन का, अपने महल का दरवाजा बंद करके रखा है। कुछ शुभ शगुन हो रहे हैं माँ कौशल्या को, और जैसे ही घड़ी की तीनों सुइयां एक अंक में जाकर के टिकी, वो तीनों सुई जब इकट्ठा होती है तभी 12 बजता है। घड़ी की तीनों सुई एक जगह पहुंची, इसी के साथ एक दिव्य तेज के साथ परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तेज घूमना शुरू हो गया, और घूमते 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 चतुर्भुज स्वरूप में परिणित हो गया, और माँ कौशल्या के हाथ जुड़ गए। और तब गोस्वामी जी ने लिख दिया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर सुख महाधारी मोहि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा कनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खयारी, हो भोरी स्तुति भोरी, विधि करहु माया तुझ ज्ञाना, करुणा सुख सागर शब गुण वागर, यही गावहि श्रुति संता, शोभ में हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री प्रभु सिकाया, चरित बहुत विधि की कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय, मागा पुत्र होली शोभति लोली, तात जय रूपा की जय शिशुलीला, सुनी बचन सुजाना, रोगन छाया, बालक सुरभूपा, यह चरित गावहि हरि हर पावहि, तेन बरहि भव को
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने घोषणा कर दिया, विप्रधेन असुर संदहित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण। बोलिए अयोध्यानाथ की जय हो। अयोध्या की इस दिव्य भूमि ने परमात्मा ने अवतार ग्रहण किया है। ये भावावेश में बहन जी है। वैसे तो हमारी रिश्ते से बेटी लगती है, हमारे पूज्यपाद बड़े गुरु भाई जी की शिष्या है। और कल जब आई तो इन्होंने कहा कि बेटियों को बुलाओगे तो परेशानियां तो होंगी। ठीक है। भगवान अयोध्या में प्रादुर्भूत हुए, ये समाचार पूरे विश्व में घोषित हो गया। अयोध्या में परमात्मा आए। मां कौशल्या ने कहा, महाराज आप आए तो ऐसे आए कि हम कुछ कर नहीं सकते। आप चतुर्भुज स्वरूप में आए। आपने तो हमसे कहा था कि हम आपके पुत्र बन के आएंगे, आप तो पिताजी बन करके आए। तो कैसे करूं? बेटा बन जाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले बालक बनना पड़ेगा। कितना बड़ा? अभी अभी पैदा हुए ऐसे बन जाओ। और जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, रचना किया है, उसके लिए बनने में कितना समय लगता है। देखते ही देखते भगवान चतुर्भुज स्वरूप छोड़ करके द्विभुजाधारी होकर गए। मां कौशल्या की गोद में आकर के विराज गए, बाल रूप में आकर के अभी अभी पैदा हुए। और अभी अभी का बालक पैदा हुआ और माँ से बात करे, और भैया कैसे हो? तो कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा ऐसे थोड़ी बात करता है। बोले फिर? बोले बेटा तो रोता है जो पैदा होता है। तो कौशल्या मैया ने कहा कि कौशल्या मैया से भगवान ने कहा कि हमारे ऊपर ऐसी कोई आफत तो आई नहीं कि जो हम रोएंगे। कौशल्या मैया ने कहा कि आपके ऊपर आफत नहीं आई, लेकिन आपके जो भक्त हैं उनके ऊपर आफत आई है, तो आपको रोना पड़ेगा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सूर भूपा, यह चरित जगावही ते हरि पद पावही, और तेना पर ही भव। भगवान मां कौशल्या की गोद पर जा विराजे। दासी ने आकर के महल का दरवाजा खोला, देखा तो लाल जी मैया के गोद में थे। अरे महाराज! उछलती उछलती दासी दौड़ी दौड़ी महाराज के पास में गई, और जब तक महाराज के पास में गई तब तक एक खबर और आ गई। जय हो। कह सुता सुमित्रा दो, कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय सो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद हरिया। सोने पे सुहागे की खबर आ गई। अब तो महाराज आपके यहाँ 4-4 पुत्र आ चुके हैं, 4-4 संतानें हो गई। महाराज इतने प्रफुल्लित हुए, इतने आनंद में डूब गए। गोस्वामी जी कहते हैं, परमानंद पूरी मन राजा, और कहा बुलाई अपजावहु बार। महाराज परमानंद में प्रफुल्लित हो गए, और बाजदारों ने बाजे संभाल लिए। महाराज आ रहे हैं। सभी लोग हाथ उठा करके कहेंगे, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। अयोध्यावासी मांगलिक वस्तु में लेकर के महाराज के भवन की तरफ आ रहे हैं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, किसी को निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही।
वशिष्ठ जी के साथ में महाराज पधारे हैं। गुरु वशिष्ठ कहा गए हकारा, आए दुजन सहित नप द्वारा, अनुपम बालक देखिए जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। नंदी मुख आदि श्राद्ध हुए, और नंदी मुख श्राद्ध होने के पश्चात जैसे ही महाराज भगवान के जन्म का समाचार संपूर्ण जगत में फैला, सब अपने अपने घर से बधाई ले लेकर के आ गए। ये जी जन्मे अवध में राम मंगल गावो रे, जन्मे अवध में राम मंगल गावो रे। हाँ जी, जन्मे अवध में राम गावो रे, आज जन्मे अवध में राम मंगल गावो रे। मंगल गाओ जी खुशियाँ मनाओ, मंगल गावो रे खुशियाँ मनाओ। ये जी जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। हाँ जी, जन्मे अवध में राम मंगल गावो रे। जय हो, हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए राम लला सरकार की। समस्त श्री राम भक्तों को श्री राम जन्मोत्सव की बधाई हो। मौनी अमावस्या अमृत महाकुंभ 2025 के दिव्य अवसर पर श्री रामायणी कुटी शिविर में चल रही श्री राम कथा के तृतीय दिवस पर यहाँ पधारे हुए समस्त श्री राम भक्तों को श्री राम जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। जय हो, हरि बोल। जय हो। हमारे सीताराम महायज्ञ के मुख्य जमान श्री अतुल जी मित्तल एवं श्री राजुल मित्तल जी, आपको भी श्री राम जन्मोत्सव की बधाई हो। ऊपर आइए। ए जी जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। हाँ जी, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। मंगल गाओ जी खुशियाँ मनाओ, मंगल गाओ रे खुशियाँ मनाओ। ए जी जन्मे अवध में हरि बोल। आज जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। माता कौशल्या को शब्दों बधाई, माता कौशल्या को शब्दों बधाई। देखो रे देखो ये शुभ घड़ी आई, देखो रे शुभ घड़ी आई। मिल के चलो रघुनाथ, मिल के चलो रघुराम मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में जय हो। आज जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। दोनों हाथों को उठा के भक्ति के साथ सुनते हुए राम लला सरकार की। हरि बोल। कौशल्या को शब्दों बधाई, माता कौशल्या को शब्दों बधाई। आई रे आई है शुभ घड़ी आई है शुभ घड़ी आई। सबको ये दे दो पैगाम मंगल गाओ रे। सबको ये दे दो पैगाम मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में
राम मंगल गाओ रे जन्मे अवध में राम मंगल जन्मे अवध में मंगल गाओ रे आज जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे मंगल गाओ रे दर्शन बनाओ पल में माता धन पावन है इनका नाम मंगल गाओ हा 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 पावन है जिनका नाम मंगल गाओ रे जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे हो जन्मे अवध में राम मंगल गाओ बोलिए ज्ञानानंद भगवान की जय हो। अब तो महाराज चार 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 प्रगटे ललनवा जय हो। भवनवा में बाजे बधैया चार 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 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधैया चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा ये बधाई हमारे परम श्रद्धे श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने गाई। बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बधैया चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधैया कोई सुख नील मणि सुख छीनत सुत कंचन वरणवा भवनवा में बाजे बधनवा चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बधैया नारद मुनि बजावत वीणा नारद मुनि बजावती वीणा हुआ करे कीर्तनवा हुआ करे कीर्तनवा बाजे भजनवा हुआ करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे बजनवा सुधी भूल मगन होई नाचते सब सुध भूल मगन होई नाचते सुधी भूल मगन होई नाचत सुध भूल मगन होई नाचते शैल सुता के सजनवा शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा सखी बनला चल लागे सिद्ध मुनि सखी जन लागे सिद्ध मुनि सखी बनला चल लागे सिद्ध मुनि सखी जन नाचन लागे सिद्ध मुनि बस में नहीं रहा ये मनवा भवनवा में बाजे बजनवा बस में नहीं रहा मनवा भजनवा में बाजे बजनवा चार प्रगट जाहो भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा राजेश बधैया गावे राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे आए प्रभु दर्शनवा आए प्रभु दर्शनवा आए प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा आए प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा श्री राम जन्मोत्सव की बधाई हो।